स्टूडेंट्स, लीनियर अलजेब्रा में अब जो हम लोग एक टॉपिक से स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक है तुम्हारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा का, इसके ऊपर बहुत सारा लेक्चर होगा। हाँ, तो लीनियर अलजेब्रा में आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे लीनियर अलजेब्रा में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसको लीनियर मैपिंग भी बोला जाता है, लीनियर मैपिंग भी बोला जाता है। ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और लीनियर मैपिंग। ठीक है, ये तुम्हारा ये जो पार्ट है लीनियर अलजेब्रा का, हम लोग तो एक पार्ट किए हैं, अब जो ये पार्ट है एक सेकंड पार्ट है, इसके ऊपर अभी हम लोग काम करेंगे। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर मैपिंग का ये तुम्हारा लेक्चर 1 है। दिस इज द लेक्चर 1 ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड लीनियर मैपिंग। देखो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, पहले तो हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं। इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, लीनियर मैपिंग भी बोलते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देखो कि दो वेक्टर स्पेस है, लेट V एंड W, मैं लिख रहा हूँ उसके बाद समझा रहा हूँ। लेट V एंड W बी वेक्टर स्पेसेस। ठीक है, तो वी डब्ल्यू क्या है, वेक्टर स्पेसेस है। ध्यान में रखना है ओवर द सेम फील्ड होना है, ओवर द सेम फील्ड, ओवर द सेम फील्ड। तो वी एंड डब्ल्यू वेक्टर स्पेस है ओवर द सेम फील्ड एफ, माने दोनों जो वेक्टर है ना वो दोनों वेक्टर सेम फील्ड के ओवर में होना पड़ेगा, तभी जाके डिफाइन होगा। लेट वी एंड डब्ल्यू बी वेक्टर स्पेसेस ओवर द सेम फील्ड एफ। ए मैपिंग, मैपिंग तो जानते हो अच्छे से, मैपिंग या फिर फंक्शन, इसका डेफिनेशन तो बहुत बार यूज किया है। ए मैपिंग टी सच दैट वी टू डब्ल्यू, एक वेक्टर स्पेस जो है और उस सेकेंड वेक्टर स्पेस उसके बीच में एक मैपिंग, इस मैपिंग को हम लोग इस सेट टू बी ए linear mapping is said to be a linear mapping or linear transformation, linear transformation if the following condition, if the following conditions are satisfied। तो यहाँ पे तुमको देखना है कि मैंने क्या बोला, अभी दो वेक्टर स्पेस बोला, एक V एक W, दोनों वेक्टर स्पेस का जो वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड होता है, तो दोनों वेक्टर स्पेस का जो फील्ड है वो सेम होना पड़ेगा। एक मैपिंग V टू W, इस मैपिंग को हम लोग लीनियर मैपिंग या फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे जब ये दो कंडीशन, दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन इज टी ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज टी अल्फा प्लस टी बीटा, जहाँ पे फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू V। Number 2 is T C alpha is C T alpha for all C belongs to F, C means स्केलर यहाँ पे, and for all alpha belongs to V। तो देखो मैंने क्या बोला कि V और W दो वेक्टर स्पेस है। देखो मैं इसको पिक्चर में थोड़ा ही कर रहा हूँ कि
ये है तुम्हारा, सपोज ये है तुम्हारा क्या भी, ये तुम्हारा है भी, और ये है तुम्हारा क्या डब्लू। ठीक है, तो एक मैपिंग है इसके बीच में, जिसको मैंने डिनोट किया क्या से, टी से। तो ये जो मैपिंग है यहाँ पे ये क्या है, दिस इज ए भी एंड दिस इज ए डब्लू, भी एंड डब्लू। ठीक है, तो तुम्हारा ये भी है और ये क्या है, ये डब्लू है। ये दोनों जो तुम्हारा वेक्टर स्पेस है, क्या बोल रहा है कि ये दोनों वेक्टर स्पेस के बीच में एक मैपिंग, तो एक स्पेशल टाइप ऑफ मैपिंग। तो लीनियर मैपिंग इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मैपिंग। लीनियर मैपिंग जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ मैपिंग होता है, टी भी टू डब्लू। ये जो मैपिंग है ना, दो वेक्टर स्पेस के बीच में होता है और दोनों वेक्टर स्पेस सेम फील्ड के ऊपर में डिफाइन होना चाहिए। और वो जो मैपिंग है वो स्पेशल टाइप का इसलिए है कारण उसमें एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन इज टी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टी अल्फा प्लस टी बीटा। माने यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे अल्फा है, ठीक है, एंड अगर यहाँ पे बीटा है, एक बात बोलो, अल्फा का इमेज क्या होगा टी के द्वारा, टी अल्फा, बीटा का क्या होगा टी बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा भी तो भी में होगा ना, वेक्टर स्पेस है तो क्लोज्ड होगा, तो इसके लिए जो इमेज होगा वो क्या होगा टी अल्फा प्लस बीटा, सिंपली अल्फा प्लस बीटा का इमेज। अब देखो क्या बोल रहा है कि अगर तुम्हारा ये मैपिंग लीनियर मैपिंग है या फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, तो तब क्या होगा, मीन्स अगर एक मैपिंग लीनियर मैपिंग होगा तो उसमें कोई भी दो अल्फा बीटा अगर भी से लोगे तो उसका जो इमेज है टी अल्फा टी बीटा, इसको जोड़ने से जो आएगा वो असल में अल्फा प्लस बीटा का जो इमेज है टी अल्फा प्लस बीटा उसके साथ इक्वल होगा। दिस इज ए टी अल्फा प्लस टी बीटा। ठीक है, लीनियर मैपिंग में होगा, अगर लीनियर मैपिंग है तो इसमें ये होना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाकर हम लोग लीनियर मैपिंग बोलेंगे। ये हुआ एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है कि देखो क्या बोल रहा है कि टी सी अल्फा इज इक्वल टू सी टी अल्फा, सी फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू एफ एंड फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू वी। यहाँ पे भी फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू वी है, तो यहाँ पे अगर अल्फा वी पे है तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ सी अल्फा इज ऑल्सो बिलोंग्स टू वी। तो यहाँ पे जो सी अल्फा का इमेज होगा वो तो तुम्हारा होगा टी सी अल्फा। अब क्या बोल रहा है कि ये जो इमेज है ना सी अल्फा का इमेज टी सी अल्फा, ये असल में किसके इक्वल होगा, ये तुम्हारा इक्वल होगा सी ऑफ टी अल्फा का, अगर लीनियर मैपिंग है। ठीक है, तो ये बात है यहाँ पे कि मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर ये दो कंडीशन होल्ड होता है तभी जाके हम लोग लीनियर मैपिंग बोलेंगे, अदरवाइज टी को हम लोग क्या बोलेंगे, द मैपिंग इज ऑर्डिनरी मैपिंग। तो देखो एक बार क्या बोल रहा है कि लेट वी एंड डब्ल्यू बी वेक्टर स्पेसेस ओवर द सेम फील्ड एफ, ए मैपिंग टी वी टू डब्ल्यू इज सेड टू बी लीनियर मैपिंग और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ द फॉलोइंग कंडीशन, इफ द फॉलोइंग कंडीशन में क्या है कि टी ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा टी अल्फा प्लस टी बीटा फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू वी एंड टी सी अल्फा इज सी टी अल्फा फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू एफ एंड फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू वी। ठीक है, तो ये हो गया मेरा डेफिनेशन। अब एक बात सुनो, इस डेफिनेशन को दूसरा स्टाइल में भी बोला जा सकता है, माने ये जो दो कंडीशन है ना, ये दो कंडीशन को एक साथ भी बोला जा सकता है। जैसे हम लोग जैसे सब ग्रुप के लिए किए थे ना, सब ग्रुप में याद करो, सब ग्रुप का जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन था वहाँ पे क्या था कि हम लोगों ने क्या देखा था कि जिसको सब ग्रुप दिखाना है उसमें दो एलिमेंट लेना था, अच्छा एच में, और उसको क्लोज दिखाना था, ए कॉम्पोज बी बिलोंग्स टू एच, एंड ए अगर एच पे है तो मुझे क्या दिखाना था कि ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अब ये दोनों को मैं एक साथ क्या कर सकता था, ए कॉम्पोजिशन बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, इससे दोनों एक साथ हो जाता था। सेम बात लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में ये जो दो कंडीशन है उसको हम लोग एक साथ कर सकते हैं। कैसे देखो कि मैं अगर ऐसे लिखूँ, ऐसे रिमार्क में लिखो
रिमार्क में, ठीक है, ऐसे लिखो कि इन अदर वर्ड्स क्या, कि टी सच दैट V2W ये जो मैपिंग है इज सेट टू बी लीनियर, सेट टू बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और लीनियर मैपिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और लीनियर मैपिंग, in other words T such that V2W is said to be a linear transformation or linear mapping if क्या, T of alpha, T of A alpha प्लस बी बीटा, देखो दोनों एक साथ में कर लिया, कैसे देखो, ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा। अगर ध्यान से देखोगे पहला प्रॉपर्टी यूज हो गया, देखो ये दोनों को मैंने सेपरेट कर दिया एंड सेपरेट करने के साथ मैंने इस कलर को बाहर भी कर लिया, ठीक है। तो ऐसा भी करोगे तब भी होगा। अच्छा, माने अगर तुम किसी मैपिंग को दो वेक्टर स्पेस के बीच में ओवर द सेम फील्ड अगर लीनियर मैपिंग या फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना चाह रहे हो तो तुम ऐसे दिखाने से भी हो जाएगा। फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू वी एंड फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ फील्ड। और एक होता है कि कुछ राइटर ए भी यूज़ करता है, मैं थोड़ा इस टर्म में इसको मार्क कर रहा हूँ। अच्छा, ऐसे भी तुम यूज़ कर सकते हो या फिर तुम ऐसे यूज़ कर सकते हो, क्या और में बोल सकता हूँ मैं, और में क्या लिख सकता हूँ, इस टर्म में मैंने और में बोल दिया, ऐसे लिख सकते हो कि टी सी अल्फ़ा प्लस बीटा। इसमें क्या होगा, देखो सी अल्फ़ा पहले में मैंने स्क्वायर दिया है तो क्या होगा, सी टी अल्फ़ा सी टी अल्फा प्लस टी बीटा। फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू वी एंड फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू एफ, ठीक है। तो ए है तुम्हारा क्या, डेफिनेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तुम ऐसे भी बोल सकते हो, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जनरली ये हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं ज़्यादातर क्योंकि इसमें सिमेट्री दिखता है। देखो यहाँ पे ए अल्फा बी बीटा, बट ऐसे भी तुम बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुमने इस दोनों वेक्टर है, अच्छा, तो वेक्टर स्पेस का एलिमेंट को वेक्टर बोलते हैं, तो दोनों को तुम सेपरेटली तोड़ दिया और इसमें सी अल्फा में सी बाहर आ गया, तो दिस इज ऑल्सो ए नोटेशन। ऐसे भी तुम यूज़ कर सकते हो, ठीक है, एक्सप्रेस कर सकते हो। अब देखो कुछ नोट, तो लिखो नोट वन के, एक बात सुनो, ये जो तुम्हारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है एक वेक्टर स्पेस के साथ दूसरा वेक्टर स्पेस का, ये जो वी आर डब्ल्यू है यहाँ पे, अगर ये वी एंड डब्ल्यू, ठीक है, ये जो वी एंड डब्ल्यू है, अगर ये वी डब्ल्यू क्या हो जाता है, दोनों अगर सेम वेक्टर स्पेस हो जाता है, यहाँ पे तो बोला गया कि एक वेक्टर स्पेस का दूसरा वेक्टर स्पेस के बीच में मैपिंग, तो ऐसा भी तो हो सकता है वी आर डब्ल्यू सेम हो गया, तो उस टाइम में उस वेक्टर स्पेस माने वो जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको हम लोग स्पेशली क्या बोलते हैं, लीनियर ऑपरेटर। तो लिखो ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन is called a linear operator if the vector spaces on both sides is same,
अगर दोनों साइड में जो वेक्टर स्पेस है अगर सेम होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर ऑपरेटर बोलेंगे। सेकेंड नोट नंबर 2 क्या कि एक बात सुनो कि अगर ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, इसको हम लोग एक स्पेशल और एक नाम देंगे, माने स्पेशली बोलेंगे लीनियर फंक्शनल। कब बोलेंगे कि जो वेक्टर स्पेस है, सपोज भी इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, ठीक है। तो अगर ऐसा है कि मैपिंग जो टी है, लीनियर मैपिंग जो टी है वो तुम्हारा क्या है, V2F है, ठीक है। V2F माने जो मैपिंग है उसके राइट हैंड साइड में क्या है, जो डोमेन है, जो वेक्टर स्पेस है उसका फील्ड। तो उस टाइम में हम लोग क्या बोलते हैं, उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं कि देखो यहाँ पे भी है और इसमें क्या है तुम्हारा उस वेक्टर स्पेस का फील्ड है। तो उस टाइम में हम लोग क्या बोलेंगे कि दैट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज स्पेशली कॉल्ड लीनियर फंक्शनल। तो यहाँ पे लिखो नंबर 2 के ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन is called a linear functional if the vector space on the right vector space on the right hand side is the field of scalars, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, लीनियर फंक्शनल। अच्छा, लीनियर ऑपरेटर क्या है, जब दोनों वेक्टर स्पेस सेम होगा। और एक बात, ये जो लीनियर मैपिंग है ना, इसको तुम होमोमॉर्फिज्म भी बोल सकते हो बिटवीन V2W, क्योंकि ऑपरेशन प्रिजर्व होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे नंबर 3 में ये लिखो कि ए लीनियर मैपिंग T V2W such that V2W is also a homomorphism of V2W, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि पहला जो एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल के लिखो, फर्स्ट एग्जाम्पल ठीक है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर 1 के लेट V and W be vector spaces over the same field F and T such that V2W, एक मैपिंग लिया मैंने, is defined by क्या, T alpha is equal to theta dash, alpha belongs to V, theta dash is the, देखो यहाँ पे ये जो थीटा डैश है ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा W का जीरो वेक्टर है। अच्छा, W का जीरो वेक्टर। तो यहाँ से मैं लिखूँ ऐसे कि टी अल्फ़ा माने सभी कोई भी का अगर एलिमेंट है डोमेन का, तो फॉर ऑल भी के माने फॉर ऑल एवरी एलिमेंट के लिए अल्फ़ा बिलोंग्स टू वी के लिए टी अल्फ़ा क्या होगा, थीटा डैश, ठीक है। तो होयर ऐसे लिखो कि होयर
where theta dash being the zero vector of w, being the zero vector of w, then T is a linear mapping. देखो मैं वेरिफिकेशन दे रहा हूँ इसका, ये लीनियर मैपिंग गिव है, ठीक है। इसको स्पेशली हम लोग जो मैपिंग बोलते हैं इसको जीरो मैपिंग बोलते हैं। क्या क्यों कारण देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे कैसा ये मैपिंग है, ये तुम्हारा है V, ये तुम्हारा है W, ठीक है। तो दिस वन इज ए V एंड दिस वन इज ए W। तो ये मैपिंग T है वो कैसे है, वो तुम्हारा है कि सच दैट कि यहाँ पे जो जो एलिमेंट्स है वो सब कहाँ पे जा रहा है, वो सब तुम्हारा थीटा डैश पे जा रहा है, ठीक है। वो सब कहाँ पे जा रहा है, थीटा डैश पे जा रहा है, माने W के आइडेंटिटी पे मैप कर रहा है। दिस इज ए कांस्टेंट मैपिंग। तो इसको जीरो मैपिंग इसलिए बोलता है कारण ये सब नल जीरो वेक्टर पे जा रहा है, ठीक है, जितना सारा है। तो यहाँ पे इसको मैं एक बार वेरीफाई कर दे रहा हूँ। तो हो V2W एक मैपिंग है, ठीक है। दिस इज ये मैपिंग। पहले मुझे बोलो ये तो मैपिंग है ना। मैपिंग में हम लोग क्या जानते हैं कि डोमेन के हर एक एलिमेंट का इमेज रहना है और वो क्या होगा, यूनिक तो है। तो पहले तो ये मैपिंग है, दिख रहा है, बट सिर्फ मैपिंग होने से तो लीनियर मैपिंग नहीं होता है ना। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या फिर लीनियर मैपिंग होने के लिए क्या कंडीशन था, ये दो कंडीशन था, नंबर 1 एंड नंबर 2। तो मुझे ये दोनों को वेरीफाई करना है, ठीक है। तो मैं देखो मैं तुमको दिखा दे रहा हूँ कि इसका वेरिफिकेशन दिखा रहा हूँ कि वेरिफिकेशन किसका, वेरिफिकेशन ऑफ द लीनियर मैपिंग। ये लीनियर मैपिंग है, इसको वेरिफिकेशन कर रहा हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे दो एलिमेंट लेना पड़ेगा, अल्फ़ा बीटा, कहाँ से, V से। लेट अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू V, देन V इज ए वेक्टर स्पेस। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा इज ऑल्सो बिलोंग्स टू V एंड C अल्फ़ा बिलोंग्स टू V। ये क्या होगा, फॉर ऑल अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू V एंड फॉर ऑल C बिलोंग्स टू V, ठीक है। देयरफॉर T अल्फ़ा प्लस बीटा, ये क्या हुआ देखो, देयरफॉर T अल्फ़ा प्लस बीटा, दिस इज, एक बात बोलो, अल्फ़ा बीटा भी में है, अल्फ़ा का यहाँ पे T अल्फ़ा प्लस बीटा भी V का एलिमेंट है। और हम लोग यहाँ पे क्या जानते हैं कि अल्फ़ा अगर V में है तो उसका इमेज भी थीटा डैश होगा, माने यहाँ पे सभी V का एलिमेंट कहाँ पे मैप हो रहा है, अंडर दिस T थीटा डैश पे मैप हो रहा है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज ए थीटा डैश। अब थीटा डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ, थीटा डैश प्लस थीटा डैश, एंड दिस इज रिटन एज थीटा डैश को, पहले थीटा डैश को मैंने लिखा T अल्फ़ा और दूसरे को मैंने लिखा क्या, T बीटा। तो यहाँ से एक हो गया। तो पहला वाला एक लॉजिक मैंने यहाँ पे दे दिया कि फर्स्ट, तो एंड अब क्या करो, एंड T C अल्फ़ा। अब देखो तो C अल्फ़ा भी V पे है, तो C अल्फ़ा V पे है तो V का हर एक एलिमेंट थीटा डैश पे जा रहा है, तो इसका भी मैं क्या इमेज क्या हुआ, थीटा डैश। और इसको मैं लिख सकता हूँ C थीटा डैश। इसका मतलब क्या है, C T अल्फ़ा। तो अब बोलो तो यहाँ पे इसको देख के बोलो, T अल्फ़ा प्लस बीटा इज T अल्फ़ा, T अल्फ़ा प्लस बीटा इज T अल्फ़ा प्लस T बीटा एंड T C अल्फ़ा इज C T अल्फ़ा। तो ये दो कंडीशन से तुम क्या देख पा रहे हो कि देयरफॉर T इज ए लीनियर मैपिंग। T एक मैपिंग था और ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई किया, दैट मीन्स T इज ए लीनियर मैपिंग। तो देयरफॉर T इज ए लीनियर मैपिंग, ठीक है। ये जो लीनियर मैपिंग है ना, इसको स्पेशली जीरो मैपिंग बोलते हैं, ठीक है। तो नोट करो यहाँ पे, नोट के
this linear mapping is called the zero mapping. This linear mapping is called the zero mapping. ठीक है. एंड नंबर सेकेंड लेते हैं. नंबर 2 एग्जाम्पल. फर्स्ट एग्जाम्पल हुआ एग्जाम्पल 2 के लेट V be a vector space. Let V be a vector space over the field F and T such that V to V is defined by T alpha is alpha belongs to V. ठीक है. माने यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो इनपुट है वही आउटपुट हो रहा है, आइडेंटिटी मैपिंग जैसा. देन T is a linear मैपिंग. इसका प्रूफ दे रहा हूँ. देखो कि वेरिफिकेशन दे रहा हूँ. यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तुम्हारा कोई एक V2V है ना, तो दिस इज ये तुम्हारा V है, ए भी T ये मैपिंग है. कैसे मैपिंग है बोलो. यहाँ पे अगर अल्फ़ा 1 है तो अल्फ़ा 1 पे जा रहा है, अल्फ़ा 2 पे जा रहा है, ऐसे करके अल्फ़ा एन पे जा रहा है एंड सो ऑन. तो ये जो मैपिंग है ये आइडेंटिटी मैपिंग है जैसा काम कर रहा है. तो देखो मैं इसको दिखा रहा हूँ कि असल में एक लीनियर मैपिंग है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है. देखो वेरिफिकेशन के लेट अल्फा बीटा, मैंने 2 एलिमेंट लिया, बिलोंग्स टू V एंड C बिलोंग्स टू F. ठीक है. देन अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू V एंड C अल्फा बिलोंग्स टू V. देयरफॉर T अल्फा प्लस बीटा, देखो देख क्या होगा. T अल्फा प्लस बीटा ये V का एलिमेंट है और हम लोग क्या जानते हैं मैपिंग कैसा है, T अल्फा इज अल्फा. ठीक है. अल्फा अगर V पे है तो T अल्फा कहाँ पे जाएगा, अल्फा पे जाएगा. माने जो इनपुट है वही आउटपुट होगा. तो इस हिसाब से अल्फा प्लस बीटा का भी आउटपुट क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा. अब इसी अल्फा प्लस बीटा को, अल्फा का मतलब क्या है T अल्फा एंड बीटा का मतलब क्या है T बीटा. ठीक है. एक तो हो गया, एक तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया. एंड टी सी अल्फा, इसका मतलब क्या होगा, सी अल्फा का इमेज क्या होगा सी अल्फा, एंड सी को मैंने रखा अल्फा मीन्स टी अल्फा एंड सी टी सी अल्फा इज सी टी अल्फा. तो ये जो 2 कंडीशन है, टी अल्फा प्लस बीटा इज टी अल्फा प्लस टी बीटा एंड टी सी अल्फा इज सी टी अल्फा बाई दिस गिवन 2 कंडीशन. एंड पहले तो ये मैपिंग है ही, देख पा रहे हो मैपिंग है. मैपिंग के लिए हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज होता है, आइडेंटिटी मैपिंग ही होता है. तो अब यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, बाई दिस टू कंडीशंस मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेरा जो टी है ये क्या है, एक लीनियर मैपिंग है. देयरफॉर टी इज ए लीनियर मैपिंग. देयरफॉर टी इज ए लीनियर मैपिंग. ठीक है.
देयरफॉर टी इज ए लीनियर मैपिंग। अब सुनो नेक्स्ट, ये जो मैपिंग है ना, ये जो लीनियर मैपिंग है, इसको स्पेशली हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैपिंग। ठीक है, नोट के दिस linear mapping is called the identity mapping, एंड इसको हम लोग स्पेशली जो डिनोट करते हैं आइडेंटिटी मैपिंग ऑन वी, दिस लीनियर मैपिंग इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैपिंग ऑन वी and is denoted by IV, I फॉर आइडेंटिटी एंड V वेक्टर स्पेस V के ऊपर हुआ है तो इसलिए IV। ठीक है, नेक्स्ट देखो कि एक नंबर थर्ड एग्जाम्पल क्या, लेट अल्फा इज x1 y1 z1, सॉरी मैंने क्या लिखा, नंबर थर्ड लिखो कि लेट t r3 to r2। देखो यहाँ पे जो तुम्हारा R3 है ये भी एक वेक्टर स्पेस है ओवर आर, R2 ये भी वेक्टर स्पेस ओवर आर, तो ये डिफाइन क्या है, दिस बी डिफाइंड। तो यहाँ पे एक बात देख पा रहे हो, दोनों मैपिंग जो है ना, दो डिफरेंट मैपिंग है, एक है 3 डायमेंशन, एक है 2 डायमेंशन। अब दोनों के बीच में मैं कनेक्शन कर रहा हूँ बाय द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से ही मैं कर सकता हूँ। माने दो वेक्टर स्पेस का अगर डायमेंशन अलग है तो मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से उसको उसके बीच में रिलेशन कर सकता हूँ। लेट टी सच दैट R3 to R2 be defined by t x y z। तो डोमेन R3 है तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स आएगा कहाँ से आएगा, 3 टपल। तो देखो 3 टपल, और जो इमेज है वो कैसे डिफाइंड है, देखो यहाँ पे मैंने बोला है कि कंपोनेंट को जोड़ दो फर्स्ट कंपोनेंट में, अच्छा, एंड सेकंड में 0 होगा। ठीक है, ऐसे डिफाइंड है। जहाँ पे एक्स वाई जेड कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है तुम्हारा R3 से। तो समझ पा रहे हो यहाँ पे, जैसे मैं तुमको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि देखो ये तुम्हारा है, सपोज ये R3 है और ये क्या है R2। ठीक है, ये R3 है, ये तुम्हारा क्या है, दिस इज ये R2। तो अगर ये R3 है तो मुझे एक बात बोलो कि सपोज ये मैंने क्या बोला, दिस इज ये R3 एंड दिस इज ये R2, इसके बीच में T है। अच्छा, तो एक बात बोलो, तो अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्स वाई जेड कहाँ पे मैप हो रहा है, एक्स वाई जेड जनरली मैप हो रहा है कहाँ पे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमा 0 पे। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं पूछूं 1, 2, 3 कहाँ पे मैप होगा, 1, 2, 3 तीनों को जोड़ो माने 6, तो ये मैप होगा कहाँ पे, 6, 0 पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये है। अगर मैं पूछूं कि 1, 1, 1 कहाँ पे मैप होगा, ये मैप होगा कहाँ पे, ये होगा तुम्हारा 3, ये कहाँ पे होगा 3, 0 पे होगा। ठीक है, तो ऐसा ये है। तो अब मुझे क्या दिखाना है कि ये तुम्हारा एक लीनियर मैपिंग होगा। देखो इसका मैं वेरिफिकेशन दे रहा हूँ कि वेरिफिकेशन कि मैंने क्या किया, मैंने 2 एलिमेंट पहले ले लिया, लेट अल्फा इज x1 y1 z1 एंड बीटा x2 y2 z2 बिलोंग्स टू R3। ठीक है, दोनों ही R3 का एलिमेंट है, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू R3 एंड C मैंने कहाँ से लिया, C बिलोंग्स टू R। देन अल्फा प्लस बीटा, दिस इज अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होगा, दिस इज x1 प्लस, बोलो कंपोनेंट वाइज जोड़ दो, x1 प्लस x2, सिंपली कंपोनेंट वाइज जोड़ना है, y1 प्लस y2
एंड Z1 प्लस Z2। ठीक है, ये भी तो तुम्हारा R3 का ही होगा ना, ये भी R3 का एलिमेंट है। एंड अगर मैं बोलूँ C अल्फ़ा क्या होगा, C अल्फ़ा दिस इज CX1 CY1 CZ1, तो ये क्या होगा, दिस इज बिलोंग्स टू R3। अब देखो नाउ T अल्फ़ा प्लस बीटा, नाउ T अल्फ़ा प्लस बीटा, ये क्या होगा, T अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका मतलब क्या होगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा में जो जो कंपोनेंट है R3, देखो ये 3 कंपोनेंट है, इसको जोड़ देना है। जोड़ने से जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 z1 प्लस z2 कॉमा 0। अब देखो तो इसको मैं स्प्लिट करके लिख सकता हूँ कि x1 प्लस y1 प्लस z1 कॉमा 0, x2 प्लस y2 प्लस z2 कॉमा 0। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, दिस इज ए टी अल्फ़ा, दिस वन इज ए टी बीटा। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि दिस इज टी अल्फ़ा एंड प्लस टी बीटा। ठीक है, एंड अगर मैं टी सी अल्फ़ा करूँगा, देखो तो टी सी अल्फ़ा क्या होगा, सी अल्फ़ा के ऊपर मैंने टी ऑपरेट किया, तो सी अल्फ़ा माने CX1 CY1 CZ1, तो तीनों कंपोनेंट को जोड़ दो। डेफिनेशन वही तो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि तीनों को कंपोनेंट को जोड़ना है, और सेकंड में क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि CX1 CY1 CZ1 CX1 प्लस CY1 प्लस CZ1 कॉमा 0। तो ये जो तुम्हारा है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज C कॉमन x1 प्लस y1 प्लस z1 कॉमा 0, एंड दिस इज C T अल्फ़ा, दिस इज C T अल्फ़ा। देयरफॉर दिस इज ए लीनियर मैपिंग, क्योंकि दो कंडीशन तो होल्ड कर रहा है यहाँ पे, मैपिंग तो है, साथ ही साथ टी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू टी अल्फ़ा प्लस टी बीटा, एंड टी सी अल्फ़ा इज सी टी अल्फ़ा। तो बाय द गिवन टू कंडीशंस सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर टी इज ए लीनियर मैपिंग, टी इज ए लीनियर मैपिंग। और एक एग्जाम्पल ले रहे हैं नंबर 4 के लेट टी R3 to R3 defined by T x y z is x plus 2 y plus 2 z plus 2 x y z belongs to R3। देखो यहाँ पे स्केलर ऐड हुआ है ना, तो यहाँ पे तुम्हारा ये मैपिंग लीनियर नहीं होगा, इसका मैं वेरिफिकेशन भी दे रहा हूँ। यार टी इज़ नॉट ए लीनियर मैपिंग, ठीक है, यहाँ पे जो टी है वो क्या नहीं होगा, टी इज़ नॉट ए लीनियर मैपिंग। तो वेरिफिकेशन में दे रहा हूँ, इसका वेरिफिकेशन में दे रहा हूँ, वेरिफिकेशन कि तुम क्या करो कि लेट अल्फ़ा, मैंने बोला कि x1 y1 z1 एंड बीटा, ठीक है, अल्फ़ा बीटा दो एलिमेंट तुमने लिया, लेट अल्फ़ा दिस एंड बीटा x2 y2 z2 बिलोंग्स टू R3। डोमेन में से तुमने दो एलिमेंट उठा लिया, एंड C belongs to R field। तो देन C अल्फ़ा नहीं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 z1 प्लस z2, दिस बिलोंग्स टू R3, and C alpha, this is CX1 CY1 CZ1
बिलोंग्स टू R3, दोनों R3 पे। अब देखो देयरफॉर ऐसे लिखो, नाउ टी अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका इमेज निकालते हैं, अल्फ़ा प्लस टी अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये क्या होगा, डेफिनेशन क्या बोलता है कि क्या है, फर्स्ट कंपोनेंट के साथ 2 ऐड होगा, सेकंड कंपोनेंट 2 और थर्ड के साथ भी 2 ऐड होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा का x1 प्लस x2। तो यहाँ पे क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस 2। सेकंड में क्या होगा, y1 प्लस y2 है, तो ये होगा y1 प्लस y2 प्लस 2। एंड थर्ड में z1 प्लस z2 प्लस 2। ठीक है, तो ये है एंड दिस। एंड यहाँ पे मुझे बोलो तो टी अल्फ़ा क्या है, टी अल्फ़ा इज़ x1 प्लस 2 y1 प्लस 2 z1 प्लस 2 टी बीटा x2 प्लस 2 y2 प्लस 2 z2 प्लस 2। ठीक है, देयरफॉर टी अल्फ़ा प्लस टी बीटा, दिस इज x1 प्लस x2 प्लस 4 y1 प्लस y2 प्लस 4 z1 प्लस z2 प्लस 4। अब देखो तो यहाँ पे मेरा जो टी अल्फ़ा प्लस बीटा है वो क्या आया, x1 प्लस x2 प्लस 2 y1 प्लस y2 प्लस 2 एंड z1 प्लस z2 प्लस 2। बट टी अल्फ़ा प्लस टी बीटा देखो यहाँ पे 4 आ चुका है, 4 आ चुका है। ठीक है, तो इसीलिए कांस्टेंट अगर होता है ना तो 2 टाइम्स ऐड होने से वो इंक्रीज हो जाता है। तो दैट मीन्स दिस इज नॉट ए लीनियर मैपिंग। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, देयरफॉर टी अल्फ़ा प्लस बीटा इज नॉट इक्वल टू टी अल्फ़ा इज नॉट इक्वल टू टी अल्फ़ा प्लस टी बीटा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू R3। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि देयरफॉर टी इज़ नॉट ए लीनियर मैपिंग, टी इज़ नॉट ए लीनियर मैपिंग। ठीक है, तो ये हो गया कुछ एग्जांपल्स। अब देखो, अब हम लोग कुछ थ्योरम देखेंगे। फर्स्ट थ्योरम देखो कि थ्योरम क्या बोल रहे, थ्योरम कि लेट V and W be vector spaces over the same field F and T such that V2W, ठीक है, V and W be vector space over the same field F T V2W be a linear mapping, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन नंबर 1 टी लीनियर मैपिंग बोला है मैंने, दो तो मैपिंग तो है, साथ ही साथ वो 2 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, टी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू टी अल्फ़ा प्लस टी बीटा फॉर अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू वी, एंड टी सी अल्फ़ा इज इक्वल टू सी टी अल्फ़ा फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू एफ एंड फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू वी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि टी थीटा टी के द्वारा थीटा का इमेज क्या होगा, थीटा डैश होगा। अच्छा, यहाँ पे थीटा एंड थीटा डैश क्या है, व्हेयर, ऐसे लिखो, व्हेयर थीटा कॉमा थीटा डैश आर नल वेक्टर, ठीक है, नल वेक्टर या फिर नल एलिमेंट वेक्टर भी हो सकते हो, नल एलिमेंट इन V and W respectively. Theta is the null vector of V and theta dash is the null element of W. Number 2 is T of
माइनस अल्फा इज माइनस टी अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू भी। देखो प्रूफ तो प्रूफ देखो कैसे कर रहा हूँ मैं। मुझे एक बात बोलो, मैं लिख सकता हूँ ना इन भी में मैं क्या लिख सकता हूँ, थीटा प्लस थीटा इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन भी। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर टी बोथ साइड में मैं थीटा प्लस थीटा के ये किया तो टी थीटा। ठीक है, मैपिंग है तो दोनों एलिमेंट सेम है तो दोनों का इमेज भी सेम होगा। एंड यहाँ पे सिंस टी इज लीनियर तो मैं इसको तोड़ सकता हूँ, टी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टी अल्फा प्लस टी बीटा। तो ये क्या होगा, टी थीटा प्लस टी थीटा दिस इज इक्वल टू टी थीटा। क्या लिखोगे, सिंस टी इज लीनियर, सिंस टी इज लीनियर। अब मैं काम कर रहा हूँ बोथ साइड में माइनस टी थीटा जोड़ रहा हूँ। अच्छा, टी थीटा माइनस टी थीटा। अब देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करूँगा तो माइनस टी थीटा प्लस टी थीटा एंड दिस इज टी थीटा और इसका इन्वर्स तो दिस इज ए थीटा डैश। ठीक है, दिस इज थीटा डैश। यहाँ पे क्या होगा, दिस इज ए थीटा डैश प्लस टी थीटा दिस इज थीटा डैश। तो दैट मीन्स दिस इम्प्लाई टी थीटा इज थीटा डैश। तो थीटा क्या बोल रहा है कि अंडर द लीनियर मैपिंग थीटा डैश पे मैप करेगा। अच्छा, कोई मैप करे या ना करे कम से कम थीटा पे जाएगा, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट आइडेंटिटी पे मैप करेगा अगर वो लीनियर मैपिंग है तो। दिस प्रूव्ड फर्स्ट फॉर प्रूफ। अब सेकंड क्या प्रूव करना है, टी ऑफ माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस टी अल्फा। नंबर 2 के देखो तो मैं लिख सकता हूँ अल्फा देखो इन भी मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस माइनस अल्फा इज इक्वल टू थीटा। तो देयरफॉर यहाँ से मैं क्या लिखूँगा, टी ऑफ अल्फा प्लस माइनस अल्फा इज इक्वल टू टी थीटा। अब यहाँ पे इसको क्या लिखूँगा, दिस इज टी अल्फा प्लस टी माइनस अल्फा इज थीटा डैश सिंस टी इज लीनियर। यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, बोथ साइड में माइनस टी अल्फा ही करूँगा। अच्छा, तो देखो माइनस टी अल्फा प्लस टी ऑफ माइनस अल्फा दिस इज माइनस टी अल्फा प्लस थीटा डैश दैट इम्प्लाई माइनस टी अल्फा प्लस टी ऑफ माइनस अल्फा दिस इज माइनस टी अल्फा एंड ये वाला पोर्शन क्या होगा, दिस इज थीटा डैश। तो दिस इज द थीटा डैश प्लस टी ऑफ माइनस अल्फा एंड थीटा डैश प्लस माइनस टी अल्फा क्या होगा, टी ऑफ माइनस अल्फा दिस इज माइनस टी अल्फा। ये हो गया तुम्हारा प्रूफ, दिस इज प्रूफ्ड। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है यह है तुम्हारा नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, द डेफिनेशन ऑफ कर्नल ऑफ ए लीनियर मैपिंग। डेफिनेशन ऑफ क्या, कर्नल ऑफ ए लीनियर मैपिंग। ठीक है, तो
कर्नल ऑफ लीनियर मैपिंग क्या होता है कि देखो पहले मैं यहाँ पे कर्नल का मतलब है कि अगर एक लीनियर मैपिंग है उसमें कर्नल का मतलब है कि ऐसा सेट भी का ऐसा एलिमेंट का सेट माने भी का ही सबसेट, बट उसमें जो जो एलिमेंट आएगा उसमें खासियत क्या होगा, वो थीटा डैश पे मैप करेगा। मैं लिख रहा हूँ उसके बाद समझ रहा हूँ कि लेट भी एंड डब्लू let v and w be vector spaces over the same field f and t such that v2w be a linear mapping then kernel of t denoted by, उसको डिनोट करते हैं हम लोग कैसे, denoted by car t and is defined by क्या कि कार टी एक तुम्हारा सेट है, कार टी असल में एक सेट है जिसमें एलिमेंट क्या होगा, एलिमेंट आएगा वी से ही आएगा, मतलब कार टी ये सबसेट ऑफ वी, यहाँ पे वो सब एलिमेंट आएगा वी का सच दैट टी अल्फा इज इक्वल टू थीटा डैश, माने भी का वो सब एलिमेंट जो थीटा डैश पे मैप कर रहा है। माने पिक्चर में अगर मैं बोलूँ कि अगर ये तुम्हारा भी है और अगर ये तुम्हारा क्या है कि W है, तो इसमें क्या होगा, ये तुम्हारा दिस इज ए भी एंड दिस इज ए W और ये है लीनियर मैपिंग, दिस इज द लीनियर मैपिंग T। हाँ, अब एक बात सुनो, तो यहाँ पे सपोज मैंने बोला कि एक एलिमेंट है अल्फ़ा 1, वो जा रहा है थीटा डैश पे, उसके बाद अल्फ़ा 4 ये भी जा रहा है थीटा डैश पे, और एक बात बोलो तो थीटा तो जाएगा ही थीटा डैश पे, जो थीटा है वो तो जाएगा ही थीटा डैश पे ना, कोई जाए या ना जाए, थीटा का इमेज तो थीटा डैश होता है। अभी हम लोगों ने देखा कि टी थीटा इज इक्वल टू थीटा डैश, माने कम से कम भी का एक एलिमेंट जो है थीटा, माने भी का जो नाल एलिमेंट है वो तो तुम्हारा थीटा डैश पे जाएगा, तो इसका मतलब कर्नल जो है वो ऑलवेज क्या होगा, वो ऑलवेज तुम्हारा नॉन एम्प्टी होगा। कर्नल जो है वो ऑलवेज तुम्हारा क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा, ठीक है। कर्नल जो है वो ऑलवेज तुम्हारा क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा। तो क्योंकि कम से कम कोई हो या ना हो थीटा तो होगा ही होगा, तो दिस कट इज दिस व्हेयर, यहाँ पे लिखो व्हेयर थीटा डैश बीइंग द नल वेक्टर या फिर नल एलिमेंट, नल वेक्टर इन W, नल वेक्टर इन W। तो ये हो गया। यहाँ पे मैं एक रिमार्क लिख सकता हूँ कि क्या रिमार्क लिखो तो रिमार्क क्या होगा कि सिंस टी थीटा इज इक्वल टू थीटा डैश, थीटा बिलोंग्स टू कार टी, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि देयरफॉर कार टी is a non-empty, car T is a non-empty subset of V,
30 इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ भी। तो एक बात देखो, कर्नल का जो मीनिंग होता है ना, कर्नल का जो मीनिंग होता है, कर्नल का जो मीनिंग होता है वो होता है क्या बोलो तो, कि खास या फिर इम्पोर्टेंट, या फिर मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि सेंटर ऑफ एनीथिंग। माने यहाँ पे देखो स्पेशल टाइप का एलिमेंट्स है, कर्नल में स्पेशल टाइप का एलिमेंट होता है जो कहाँ पे मैप होता है, इस वेक्टर स्पेस का नल एलिमेंट पे, स्पेशली थीटा डैश पे। तो इसीलिए माने इसको सेंटर, न्यूक्लियस, खास, इम्पोर्टेंस, कॉर्नर, कर्नल का मतलब देखो, कर्नल वो वाला कर्नल नहीं है, एक आता है ना जो तुम्हारा होता है जिसका मीनिंग होता है देखो कॉलोनल, कर्नल। इसको हम लोग ये क्या है बोले तो, इसको क्या बोलते हैं कि दिस इज ए मिलिट्री में जो होता है ना, एक पोस्ट होता है मिलिट्री में, तो आर्मी फोर्स में, तो दिस एक कॉलोनल का मतलब अलग है कि एक हेड है। बट यहाँ पे जो कर्नल है ये क्या है बोलो तो, यहाँ पे वो कर्नल का, ये कर्नल का मतलब है कि इम्पोर्टेंट या फिर सेंटर ऑफ एनीथिंग, माने कुछ खास इम्पोर्टेंस के, न्यूक्लियस मीन्स जो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऐसा एलिमेंट जो क्या कर रहा है इस वेक्टर स्पेस में थीटा डैश पे नाल पे जा रहा है, तो वो सब होगा कर्नल का एलिमेंट। ठीक है, तो ये सब एलिमेंट थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए इसको कर्नल बोला जाता है, बाकी से ये थोड़ा अलग है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि ये जो कर्नल है ये तुम्हारा एक सब स्पेस होता है। V2W अगर एक वेक्टर स्पेस है और T अगर लीनियर मैपिंग है, तो देन वी प्रूव दैट का T जो है कर्नल T इज ए सब स्पेस। ठीक है, इट्स कॉल्ड ए सब स्पेस। तो इसको हम लोग नल स्पेस ऑफ टी भी बोलते हैं, NT से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा कर्नल का मतलब। तो ये जो काम हम लोग है जो थ्योरम है, तो वो थ्योरम कर्नल इज ए सब स्पेस ऑफ भी, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको मैं ये करूँगा, माने जो नेक्स्ट काम है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से वो देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इसके ऊपर जो थ्योरम्स है एंड देन हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो ये अभी जो ये टॉपिक्स है इसके ऊपर ही लेक्चर कुछ कुछ होगा, 6-7 लेक्चर होगा यहाँ पे लीनियर मैपिंग, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, देन ये टॉपिक्स कवर हो जाएगा। ठीक है, आज इतना तक ही रखते हैं। तो कुछ भी डाउट या प्रॉब्लम होगा तो मुझे बोलना। चलो बाय।